सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्यारा सा रोशन टीचिंग लर्न के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई और एग्जाम लेवल की तैयारी मैं आज कराऊंगा। जो फर्स्ट सवाल से स्टार्ट किया चैप्टर से, प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी बुक से, और एग्जाम लेवल में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको बताऊंगा मैं शानदार तरीकों से। कृपया ध्यान दीजिएगा और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ठीक है ना। तो आओ, मैं सवाल लिया हूँ फर्स्ट चैप्टर से एनसीईआरटी से, प्रश्नावली 1.1 से। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सवाल जो ही करे बोलेगा वही हम करेंगे। इसमें सवाल में बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का। तो यूक्लिड विभाजन बोला है तो हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखो, यूक्लिड विभाजन होता क्या है। आपको ऑब्जेक्टिव बोर्ड में भी पूछ सकता है। यूक्लिड विभाजन मेरा होता है, देखो क्या होता है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन होता है मेरा। देखो, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप समझ रहेंगे जो ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आप सर तो अपने आप से लिख दिए, लेकिन मैं सारा इसके डिटेल में बताऊंगा। समझे ना, सारा डिटेल बताऊंगा ए क्या है और बी और क्यू आर क्या है। तो फाइनली आ जाओ, ए को हम लोग बोलते हैं भाज, समझ में आ रही है, भाज। ओके, बी को बोलते हैं हम भाजक, क्यू को बोलते हैं हम भागफल, आर को बोलते हैं हम शेषफल। अब कैसे, आप 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ चुके होंगे और मैं यहाँ पे डिटेल पे आपको पूरा कंसेप्ट, आपको फैक्टर बता दूंगा, कहीं भी आप नहीं फंसेगा। ओके, तो देखो, जैसे मैं 2 और 13, जैसे मैं सवाल है 165 225, तो मैं लेता हूं 2 और 13। ओके, 13, तो ये हो गया आपका 13, ठीक है। तो देखियो, ये आपका हो जाता है जो जो बड़ा रहे वो अक्सर ए होता है, एनी अनलिमिटेड, ठीक है ना। तो जैसे देखो, मेरा 13 बड़ा है, तो 13 2 13, इसमें बड़ा क्या है, 13 है, तब सिंबल बड़े का देंगे हम, और 13 है तो ये मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। और जो छोटा रहेगा वो बी हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ए और ये बी। तो 2 से मैं इसको भाग लगाऊंगा, क्या होगा था, 2 छक्के 12। ओके, 2 एकान 2। तो देखो, ये मेरा हो गया ए यानी भाज, ये मेरा हो गया बी यानी भाजक। ओके, समझ में आ रही है। और ये मेरा हो गया भागफल यानी क्यू, ये हो गया मेरा शेषफल यानी आर। कहीं दिक्कत हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं पूरे कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ओके, तो ऐसे ही आपको बताना होगा और ऐसी ऐसी फॉर्मूला पे पूरे सवाल कॉन्सेप्ट आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसका बहुत ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड के लिए मैंने रखता है। बहुत कहीं नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, बस बोर्ड पे स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, कहीं नहीं फंसेगा आप, ठीक है ना। तो देखो, 135 और 225, इसमें देखो मैं इस पर लिख देंगे हल, क्या हल। ओके, तो 135 से बड़ा है 225, तो बड़े का सिंबल देंगे हम, बड़ा है 225। ओके, तो देखो 135 से बड़ा है 225, और सवाल है मैं कह रही है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, तो हम फाइनली उसी का प्रयोग करेंगे। ओके, तो मैं लिखता हूं, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रयोग और उपयोग बात एक ही होता है, दोनों लिख सकते हैं, प्रयोग करने पर। ओके, क्या करने पर। तो यूक्लिड विभाजन में क्या बोला था मैंने, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैंने बोला था बड़ा वाला ए हो जाएगा और छोटा वाला बी हो जाएगा। तो मेरा ए होता है क्या, बड़ा वाला, तो मैं बड़ा वाला का ए इस साइड में दूंगा, ए बराबर
बी क्यू प्लस आर, तो 225 हो गया मेरा, और बी कितना है 135, ठीक है। और 135 का मैं 2 से 25 से भाग दूंगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लेके आपको बताया था। तो आ जाओ फाइनली 135 और 225, ओके। इसको इससे भाग दो, एक मरतबे लग जाएगा, लग जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा इसमें 5 5 0, ये 9, कितना हुआ, ये हमारा होता है क्या भाज, यानी ए। ये हो गया मेरा क्या बी, यानी भाजक। ये होगा मेरा आर, यानी शेषफल, ओके। ये मेरा हो गया भागफल, यानी क्या क्यू, ओके। तो क्या है देखो, बी मेरा क्या है, बी ध्यान दो, बी क्या है, बी मेरा है 135, ठीक है। क्यू, क्यू मेरा क्या है, क्यू देख लो, क्यू है मेरा कितना 1, तो यहाँ पे क्यू है तो क्यू कुछ नहीं है तो गुना होगा। क्यू मेरा क्या है 1, यानी 1 मरतबा लगा है, और आर कितना है मेरा 90। फाइनली मैं इसी के रूल पे सारा बताऊंगा मैं, और सारे इसी पर बनेगा, ओके। आ जाओ फिर मैं बताता हूं आपको 90, फिर पुनः क्या पुनः, ये 135 है ना, मैं इसको पक्षांतर करूंगा तो ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नहीं है भैया जो प्लस माइनस में हो जाएगा, ये इसमें पक्षांतर में नहीं होता, ठीक है, वो समीकरण में होता है, इस समीकरण नहीं है। तो 135 और ये 90 है ना, 90 को मैं इस साइड ले लेता हूं, ओके। फिर 90 का 135 से आप भाग दीजिए, 135 से। अब मैं बता लूंगा, आप समझ जाएंगे। 90 से एक मरतबे भी लग जाएगा, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा 5 4, ये मेरा कितना हुआ, क्यू आया 1, फिर 1 लगाओ, आर कितना आया 45, फिर 90 का इस साइड लो। अब पुनः नहीं लिखिएगा ना, पुनः का चिन्ह दे दीजिएगा, काम सल्टा जाएगा। पुनः का चिन्ह दीजिए, फिर 90 का इस साइड ले आइए, और 45 का इस साइड। देखिए इस सवाल में अक्सर ध्यान दीजिएगा, जो जीरो आ जाए ना मेरा, तो समझो मेरा आंसर ये वाला हो गया, और जब तक जीरो ना आए तो समझ लेना मेरा आंसर नहीं है। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो देखो फाइनल यहाँ पर 45 गुना कितना होता है 90। अब इससे नहीं, अब आ गया तो नहीं लगेगा, यानी इससे आगे नहीं लगेगा, 45 तो 90, तो यहाँ क्या प्लस 0, ठीक है। इससे प्रक्रिया बंद हो गया, ठीक है ना, प्रक्रिया बंद हो गया, इससे आगे कोई नहीं आएगा। ये मेरा ए वाला आंसर होता है, क्या ए वाला आंसर। तो मैं लिखूंगा ये प्रक्रिया बंद होता है, इसीलिए शेषफल शून्य आ जाता है, इसलिए आगे की प्रक्रिया बंद हो जाती है, ओके। यानी इस प्रक्रिया बंद हुआ थी, इससे आगे नहीं जाएगा आपको। तो ये मेरा बी वाला आंसर हो गया। तो लिखेंगे इसीलिए 135 और 225 का, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में आपको एससीएफ रहे तो यहाँ एससीएफ लीजिएगा, अगर मौसा रहे तो मौसा लिखिएगा। तो एस का एससीएफ बराबर मेरा ये वाला आंसर होगा, अक्सर यही आंसर होता है 45, ओके। ये आपका फर्स्ट सवाल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था, और स्क्रीनशॉट मारना हो तो मान लीजिएगा, और मैं इसका सेकंड पार्ट बनाता हूं। तब तक धन्यवाद, अगला पे आ जाओ।